अरे न जाने कितने ही वर्षों से लोगों को छलते आ रहे हो तुम। झूठी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है तुम्हें। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होने वाला है इस घर में। लगता है भगवान विनायक मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रजवल्लभ, क्या यही संस्कार दिए तूने अपने घर को? क्या यही सिखाया है तूने अपने बेटों को? क्या हुआ माताजी? आप क्यों रो रही हैं? पिताजी को कुछ नहीं होगा, वो शीघ्र ही लौट आएंगे और दादाजी का क्रोध भी शांत हो जाएगा। पता नहीं बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पिताजी की मति भ्रम हो गई है और तुम्हारे दादाजी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप चिंतित ना हो माँ, जब पिताजी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और पिताजी ने भी कुछ सोचकर ही कहा होगा विनायक को। मेरी तरफ देखो राकेश्वरी, मैं चाहूं तो किसी को भी मृत्यु दे सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी को भी जीवन दे सकता हूं। जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है राकेश्वरी। ईश्वर हूं मैं, साक्षात भगवान हूं मैं। माँ चुप हो जाइए, मैं शीघ्र ही पिताजी को ढूंढ कर लाता हूँ। कल तक बेटा मेरी बात। ये सब क्या प्रपंच है? माला, प्रसाद, चढ़ावा, पूजा पाठ, क्या है ये सब? क्या दिया है तुमने अवंतिका के लोगों को? अरे लोग तुम्हारे सामने अपना शीश झुकाते हैं, तुम्हें अपने मन की बात बताते हैं, तुम्हारे आगे अपना दुखड़ा रोते हैं, और तुम कुछ नहीं करते हो। तुम कुछ नहीं करते हो। कई वर्षों से मैं तुम्हारी पूजा करते आ रहा हूं। क्या दिया तुमने मुझे? हाँ, क्या दे दिया मुझे? लोग तुम्हारे सामने तड़प तड़प के मर जाते हैं और तुम देखते रहते हो। फिर कोई क्यों करे तुम्हारी पूजा? क्यों चढ़ाए चढ़ावा? क्यों बजाए घंटे और घड़ियाल? क्यों उतारे तुम्हारी आरती? कभी तुमने किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया है? नहीं ना। मैंने किया है, साक्षात किया है, सबके सामने किया है, और सबने मेरे चमत्कार को देखा है। तो फिर मेरी आरती क्यों नहीं की जाए? अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम केवल और केवल पत्थर की मूर्ति हो और कुछ नहीं, जिससे मनुष्य चाहे तो मंदिर में बिठा दे या चाहे तो भूमि में दबा रहने दे। क्या कहा था मुझसे?
कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर का निर्माण करूं। अपने कृषि भूमि के उत्तरी भाग में खुदाई करो, वहां तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी। मंदिर बनाकर वहां उस मूर्ति की स्थापना करो। अरे क्यों बनाऊं मैं तुम्हारे लिए मंदिर? क्या करोगे वहां पे? वहां भी बैठे ही रहोगे ना? अरे न जाने कितने ही वर्षों से लोगों को छलते आ रहे हो तुम। झूठी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है तुम्हें। समझ गया हूं मैं, तुम भ्रम हो, भ्रम। फिर कोई क्यों चढ़ाए फूल माला, क्यों चढ़ाए प्रसाद? इसका सच्चा अधिकारी मैं हूं देव पुरुष। सुना तुमने? मैं हूं देव पुरुष श्रीनाथ, श्रीनाथ। देव पुरुष श्रीनाथ की जय। अरे कलाधर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, आप भी क्या इस मूर्ति से बातें कर रहे हैं? ये तो स्वयं ही पत्थर है, किंतु श्री विनायक तो सबके हृदय में रहते हैं। सच कहा तुमने कलाधर, ये तो केवल हृदय में ही रहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। चलिए पिताजी, आप घर चलिए। सब आपको ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया। अब आप घर चलिए। स्वामी। क्यों देवी पार्वती, क्या अपने पुत्र की मान प्रतिष्ठा को लेकर आप चिंतित हैं? स्वामी, मेरी चिंता से क्या होगा? सृष्टि का संचालन आप करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की देखरेख आप करते हैं, और मैं तो केवल चिंता ही कर सकती हूँ। परंतु क्यों? कैसी चिंता है आपको? स्वामी, आपने नहीं देखा हमारे पुत्र कलाधर का उस घर में किस तरह अपमान हो रहा है? श्रीनाथ जैसा भक्त स्वयं को भगवान मान रहा है, और आप बैठे बैठे देख रहे हैं। स्वामी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप रहस्य का कौन सा खेल खेल रहे हैं। स्वामी, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु अपने पुत्र का अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। देवी, ये समस्त लीलाएं आपके पुत्र की ही हैं। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। क्या आपको अपने पुत्र पे विश्वास नहीं है? स्वामी, किंतु हमारा पुत्र अपने ही अपमान का आयोजन क्यों करेगा? ये भी रहस्य आप शीघ्र ही समझ जाएंगे देवी पार्वती। आप उचित समय की प्रतीक्षा करें। माँ, पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्या? अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला छोटी बहू। देवर जी घर से गए, अब तुम भी बाहर का रास्ता देखो। चलो। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। कलाधर!
निकल यहाँ से। बचाओ! बचाओ! छोटी बहू को बचाओ! बचाओ! छोटी बहू गिर गया हुआ! छोटी बहू को बचाओ! 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 छोटी बहू को बचाओ! बचाओ! बहुरानी, बचाने की बात क्यों कह रही हो बहुरानी? क्या हुआ? बस तुम देखती जाओ। श्रीनाथ का घर से निकलना ही कलाधर और रागेश्वरी की कठिनाइयों का शुभ आरंभ है। श्रीनाथ नहीं। लीजिए बहुरानी, अब तो आपकी कठिनाई लौट आई। कोई बात नहीं, वो आ गया तो आ गया। यदि मैंने उसे वहीं से नहीं लौटाया तो मेरा नाम मृदुला नहीं। तुम जैसे नास्तिकों के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अभी इसी समय लौट जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। पिताजी, यदि यही आपका आदेश है तो आपका आदेश मैं स्वीकार करता हूं, परंतु आपको मुझे यह बताना होगा कि किस बात के लिए आप मुझे यह दंड दे रहे हैं। कौन सा अपराध कर दिया मैंने? कौन सा पाप हो गया मुझसे? एक बात कान खोल के सुन लो, जो विनायक को नहीं जानता हम उसे नहीं पहचानते। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं पिताजी, मुझे तो बस अपनी शक्तियों का आभास हुआ है। ये बात मैं समझ गया हूं कि मेरा जन्म साधारण मनुष्य की तरह घर संभालने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है संसार के कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। इसीलिए मैंने जन्म लिया है। परंतु इस क्षण मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। समझ तो तू नहीं रहा, और ये ज्ञान देने के लिए तू इस दुनिया में ना होता अगर विनायक की कृपा तुम्हारे ऊपर ना होती। और तुम उसी विनायक को झुझला रहे हो, झुठला रहे हो। ज्योतिषों ने कहा था कि हमारी दूसरी संतान नहीं होगी, तब मैंने और इंदुमती ने 11 दिनों का निर्जला व्रत रखा। 11 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान विनायक के चरणों के पास रहे हम। एक पल भी नहीं उठे, तब जन्मा तू। भगवान विनायक की कृपा से जन्मा तू, और आज तुम उन्हें ही चुनौती दे रहे हो। निकल जाओ, निकल जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ। भगवान के लिए इतना कठोर दंड मत दीजिए मेरे बच्चे को। आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैं तो इसी का मुंह देखकर जीवित हूँ। तू खड़ी देख क्यों रही है? रोक
मारती क्यों नहीं अपने पिताजी को? पिताजी, आपकी नजरों में श्रीनाथ दोषी है, रागेश्वरी नहीं। क्या आप रागेश्वरी के लिए इसे क्षमा नहीं कर सकते? क्या आप रागेश्वरी के आंसू देख सकेंगे, इसे रोता बिलखता देख सकेंगे? सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु पिताजी, पूरा परिवार ये प्रश्न पूछना चाह रहा है आपसे, क्या माँ को अपने बेटे से अलग होने का दुख नहीं होगा? क्या मुझे अपने भाई से अलग होने का दुख नहीं होगा? कि एक व्यक्ति की भूल की वजह से पूरे परिवार को क्यों दंडित किया जा रहा है? श्रीनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। इंदुमती, विनायक के शत्रु के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप मुझ पर दया कीजिए, मैं अपने बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम अपने बेटे के बिना नहीं जी सकती तो तुम्हें भी विनायक का मंदिर छोड़कर जाना होगा।